हेलो बच्चों, वेलकम टू माय साइंस सीरीज। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वी विल स्टडी ओनली द एग्जाम ओरिएंटेड थिंग्स, जिसमें एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। ओके, वेरी क्लियरली। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है? अगर एक या दो सब्सटेंस आके वापस में मिल जाए और कोई नया चीज बना दे तो हम उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलेंगे। बच्चों नाम से ही पता चलेगा कि देखो कॉम्बिनेशंस, कंबाइन का मीनिंग क्या होता है कि एक या दो चीज मिलना। द मीनिंग ऑफ कंबाइन इज अगर दो चीज मिल रहा है तो हम उसको कॉम्बिनेशंस बोलते हैं। यू सी, टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइंस टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ओके, इसका फॉर्मेट क्या होता है? देखो कोई अगर एक सब्सटेंस हमारा केमिकल्स ए हो गया और दूसरा सपोज मान लो कि केमिकल्स बी हो गया, अगर ये दो केमिकल्स आपस में मिल जाएगा तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। ओके, और इसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल गया तो इसीलिए नाम कॉम्बिनेशंस आया। जब ये दोनों मिलेगा तो हमको एक नया प्रोडक्ट मिलेगा जो कि H2O वाटर होता है। ओके, अनदर एग्जांपल यू सी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिल रहा है हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ओके, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता क्या है? अगर एक या दो केमिकल्स या सब्सटेंस ले लो आपस में आके मिलता है और कोई नया चीज बनाता है, कोई नया एक कंपाउंड बनाता है तो हम उसको कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस बोलते हैं। ध्यान रखना कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में नॉट ऑल द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बट मैक्सिमम ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में होता क्या है, जब दो सब्सटेंस आपस में मिलता है और एक नया चीज बनाता है, वो नया चीज के साथ बेटा हमको हीट प्रोडक्शन होता है। ओके, हीट का प्रोडक्शन होता है। याद रखना इसमें भी अगर दो चीज मिल रहा है तो प्रोड्यूस नया प्रोडक्ट के साथ एनर्जी या कह लो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, वो रिएक्शंस में हीट रिलीज हो रहा है। और इसीलिए इस टाइप का रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता क्या है? अगर कोई ऐसा रिएक्शंस जिसमें हीट बाहर निकलता है तब उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का ये देख लो, ये एक्सोथर्मिक का ही एग्जाम्पल है। जैसे कि जब ये दोनों मिल रहा है तो हमको हीट का प्रोडक्शन हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। रिमेंबर, हीट इज रिलीज्ड, कमिंग आउट रिएक्शन से, तो हम उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे कि हम कार्बन ले लो, कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ मिला दे तो हमको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, इसमें भी हीट रिलीज होता है, हीट रिलीज होता है, तो अब इसको हम क्या बोल देंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है एक्सोथर्मिक का, ध्यान रखना। ये जो रिएक्शंस मैंने लिखा इसको बर्निंग ऑफ कोल भी बोल देंगे। जैसे कि ये कार्बन हो रहा है बेटा, कार्बन जल रहा है। ओके, बर्निंग ऑफ कोल। वाई वी से बर्निंग ऑफ कोल? क्योंकि देखो जलने के लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए। अगर कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब हम उसको ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं या बर्निंग बोल देते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि एक हो गया हमारा डिकम्पोजिशन, decomposition of vegetables peel।
यानी जो हमारा वेस्ट होता है वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स का छिलका होता है, हम उसको फेंक देते हैं और वो जब डिकम्पोज होता है, ओके, वो जब गलता है उस टाइम उससे क्या निकलता है, हीट बाहर निकलता है, इसीलिए उसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलेंगे। और एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का बेटा, जो कि रेस्पिरेशन होता है। याद रखना, कहीं लिख लो, ओके, आई एम राइटिंग हियर वन ऑफ द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक reactions is respiration। ओके, जब रेस्पिरेशन होता है हमारा बॉडी में तो हीट बाहर निकलता है, सो दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, सो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के साथ क्यों लिखा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी क्लास 10 पॉइंट ऑफ व्यू, जितना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होता है बेटा, कभी भी दो रिएक्शंस होता है, दो सब्सटेंसेस का, दो केमिकल्स का, तो वहां से हीट रिलीज होता है। इसीलिए हम बोल भी सकते हैं कि बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, तो चलो हम अभी पढ़ते हैं अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का उल्टा होता है बेटा। जैसे कि इसमें कोई एक केमिकल्स, कोई एक कंपाउंड, कोई एक बड़ा कंपाउंड 2 या 3 सिंपलर फॉर्म में टूट जाए तो उसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। देखना, इसमें कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन में ही हमारा आंसर्स होता है, वर्ड में देखो, डिकम्पोजिशंस का मीनिंग ही होता है क्या, ब्रेक डाउन, किसी चीज का टूट जाना। ओके, ब्रेक डाउन। सो डिकम्पोजिशंस का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक डाउन, किसी का ब्रेक डाउन हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए, ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। एक जो बड़ा कंपाउंड है, कंपाउंड क्या होता है, बहुत सारा एलिमेंट आके आपस में मिल जाता है तो उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। ओके, और ये एक बड़ा कंपाउंड सिंपलर फॉर्म में टूट गया, पहले ये भी था, देखो ए और बी में टूट गया। ओके, ये जनरल फॉर्मेट होता है बेटा लिखने का, हाँ फाइन, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब एक चीज, हमको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करने के लिए किसी चीज का मदद होता है। ओके, किसी चीज को टूटने के लिए, किसी चीज को तोड़ने के लिए हमको बाहर से कोई सहारा चाहिए। ओके, नहीं तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा नहीं सकते हैं। इसीलिए बेस्ड ऑन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 टाइप्स का होता है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशंस, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशंस और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशंस। फाइन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन से ऐसा रिएक्शंस जिसमें हम हीट का मदद लेते हैं। ओके, गर्म तापमान का मदद लेंगे कोई एक चीज को तोड़ने के लिए। ये देखो, एक बड़ा कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम हीट अप्लाई कर दें, इसको हीट दे दे, तो ये किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। फाइन, तो इसीलिए इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फाइन, यू सी, कंपाउंड ब्रेक्स ऑन हीटिंग, अगर हीट अप्लाई किया तो उसका ब्रेक डाउन हो गया, ब्रेक डाउन के वजह से हम उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। और क्योंकि हीट अप्लाई हो रहा है, हीट के वजह से वो डिकम्पोज हो रहा है, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट टाइप, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। नाम से ही पता चल रहा होगा बेटा, ये एक टाइप होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का, जिसमें हम कंपाउंड को तोड़ते हैं किसके सहारे, इलेक्ट्रिसिटी के सहारे। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर दे कोई एक कंपाउंड में और वो कंपाउंड अगर टूट जाए सिंपलर फॉर्म में, तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। यू सी, कंपाउंड ब्रेक्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, अगर करंट पास कर लिया तो वो सिंपलर फॉर्म में टूट गया। एग्जांपल देखो बेटा, ये वाटर है। ओके, वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो वो
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। चलो इसको हम बैलेंस भी करना सीख लेंगे। इन आवर प्रीवियस क्लासेस हमने बैलेंसिंग करना सीखा था, तो बैलेंस करना सीखते हैं। देखो इसमें H2O है, इसमें H2 और ऑक्सीजन है। नियम क्या था, पहले हम मेटल को करेंगे, तो क्या इस रिएक्शन में मेटल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। उसके बाद था नॉन मेटल, हमको वैसा कोई नॉन मेटल भी नहीं दिख रहा है, नो डाउट ये तो नॉन मेटल है, इसको हम सेपरेट में रखे थे। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बेटा कितना है? देखो इसमें 2 है और इस तरफ 1 है, तो इस तरफ मुझे 2 बनाना पड़ेगा। अब देखो इसमें 2 ऑक्सीजन बन गया, इसमें भी 2 ऑक्सीजन बन गया। फाइन, नाउ वी विल कम टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन है, तो बेटा इसको भी हम 4 बना देंगे। 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन। ओके, इस रिएक्शंस में भी देख लो इसमें बैलेंस्ड है कि नहीं। जैसे कि इसमें पहले मेटल देखना होता है, तो कैल्शियम है मेटल, ओके, इस तरफ भी कैल्शियम 1 है, तो चलो ठीक है। उसके बाद कार्बन, ओके, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ओके, ये CO2 होगा, ओके। तो अब देखो ये कैल्शियम, चलो ठीक है। उसके बाद इस तरफ कार्बन कितना है? 1 है, तो इस तरफ भी 1 ही कार्बन है। इसमें ऑक्सीजन कितना है? 3 है, इसमें देखो ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। ओके, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। फाइन, चलो हम हमारा लास्ट देखते हैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखना, फोटो का मीनिंग, साइंस में हम फोटो का मीनिंग क्या आता है? लाइट। ओके, फोटो का मीनिंग आता है लाइट। तो ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जिसमें हम लाइट के मदद से ब्रेकडाउन कराते हैं कंपाउंड का, उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फाइन, यू सी, कंपाउंड ब्रेक्स अंडर सनलाइट। सो बेसिकली हमारा कॉमन सोर्स लाइट का सनलाइट है, तो हमने सनलाइट लिख लिया। सनलाइट के मदद से या लाइट के मदद से कोई भी एक कंपाउंड को अगर छोटा फॉर्म में टूट जाए तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फाइन, इसका और एक नाम होता है फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशंस भी हम बोल देंगे, क्योंकि लाइट के मदद से केमिकल का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसीलिए इसका अदर नेम हम बोल सकते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ओके, नाउ एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू। यू सी वन पॉपुलर एग्जांपल, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। बेटा सिल्वर, ये Ag सिल्वर, ये Cl क्लोराइड, क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में रख दे ऐसे ही, तो सिल्वर क्लोराइड किस में टूट जाता है? सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ओके, बैलेंसिंग देख लो, ये क्लोरीन 2 है। ओके, फर्स्ट मेटल देखेंगे, तो मेटल देखो सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, डन। उसके बाद नॉन मेटल देखेंगे, देखो नॉन मेटल 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। 2 बन गया क्लोरीन और 2 बन गया क्लोरीन। बट अभी देखो ये जैसे कि जब इधर पे 2 लिखूंगा, इधर पे 2 सिल्वर बना है, इधर पे सिल्वर 1 है, तो इसमें भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा। नाउ इट इज बैलेंस्ड। ओके, एक चीज ध्यान रखना ये केमिकल रिएक्शंस में, ओके, जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है बेटा, जो सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है वो व्हाइट होता है। ओके, वो व्हाइट इन कलर होता है। अगर सिल्वर क्लोराइड का कलर व्हाइट होता है और हम उसको जब सनलाइट के अंडर में रख देंगे, तो ये जब सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है तो हमको व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट बेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्लोरीन गैस है बेटा वो गैस का फॉर्म में उड़ जाता है। रिमेंबर, फाइन, जो सिल्वर क्लोरीन होता है कलर क्या होता है? व्हाइट। और आफ्टर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इट इज कन्वर्टेड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन। ओके, अनदर वन पॉपुलर एग्जांपल ऑफ फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन देख लो। ओके, और एक बढ़िया एग्जांपल फोटोलाइटिक का, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को अगर मैं हीट दे दूं, सॉरी लाइट दे दूं, लाइट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिल्वर में और ब्रोमीन में। फाइन, इसका अभी हम क्या करेंगे?
इसका हम बैलेंसिंग देख लेते हैं, जैसे कि सिल्वर इधर एक है, इधर एक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद नॉन मेटल ब्रोमीन इधर एक है, इसमें ब्रोमीन 2 है, तो हमको इसमें 2 आना पड़ेगा। 2 ब्रोमीन बन गया। अब जब 2 ब्रोमीन बन गया, सिल्वर भी 2 हो रहा है, इसमें सिल्वर 1 है, तो सिल्वर को भी हम 2 कर देंगे। याद रखना ये रिएक्शंस किसके अंडर में होता है? लाइट के अंदर में होता है, या सनलाइट बोल दो, ठीक है। और एक पॉपुलर थिंग है, इस बात है इस केमिकल रिएक्शंस का, जीएस केमिकल रिएक्शंस पहले और नाउ ऑल्सो इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी हम करते हैं बेटा, ओके, पहले बहुत पॉपुलर था ना, आजकल तो डिजिटलाइज्ड हो गया है। पहले जब कैमरा हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो उठते थे, तो इस रिएक्शंस की मदद से हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे, ओके। रिमेंबर दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, ओके। एक चीज और अभी बता रहा हूं, देखो इस रिएक्शंस में हम जितना भी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं ऑन डिकम्पोजिशन, हर चीज में देखो, इसमें हमको हीट के सहारे से हम इसका रिएक्शंस कराया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के सहारे से हम रिएक्शन कराया, इसमें सनलाइट के सहारे से हम रिएक्शंस कराया। बेटा ध्यान रखना, ये जो हीट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है और सनलाइट होता है, ओवरऑल ये हर एक चीज में हीट ही अप्लाई हो रहा है इनडायरेक्टली। यू सी इलेक्ट्रिसिटी, जब बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, ओके, हीट जनरेट होता है, सनलाइट आ रहा है, उसमें भी हीट जनरेट होता है, और ये तो डायरेक्टली हीट अप्लाई कर रहा है। तो याद रखना, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट हम डालते हैं, ओके, अंदर डालते हैं, फाइन, रिएक्शंस कराने के लिए हम हीट डालते हैं अंदर, हीट अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं? इन रिएक्शंस में अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस वजह से इन रिएक्शंस को हमने जितना भी लिखा ना, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? सर, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ओके, बाहर ना निकले, एब्जॉर्ब हो जाए, फाइन। यू सी हियर, एक्सोथर्मिक उल्टा था, बाहर निकल जा रहा था, बट एंडोथर्मिक इज ए रिएक्शन इन विच हीट is absorbed, ओके। तो बेसिकली हम क्या देखें, जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, इन सभी रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि मोटा तौर पे कि मैक्सिमम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक, मैक्सिमम ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ऐसा नहीं कि सारा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, लेकिन हम जितना भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ा, सब एंडोथर्मिक हो रहा है। क्यों सर? क्योंकि हीट अब्जॉर्ब हो रहा है अंदर, ओके। इसका एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, जो फोटोसिंथेसिस होता है, ओके। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स जो बेटा खाना बनाता है, यस और नो, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जब वो लोग खाना बनाता है, हम सनलाइट को लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, हम वाटर को लेते हैं, ओके। हमारा इसमें मुद्दा है सनलाइट। सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। और रेस्पिरेशन क्या था? रेस्पिरेशन हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, okay. So this is all about combination reactions and decomposition reactions. I hope you all understood my lecture, my dear lovely students. Or please do subscribe, like and share, such that I can make more and more this type of videos for you, not only here in science but also for grammar and mathematics. Thank you so much. Till then, study hard, okay, and stay blessed.